मैं व्यक्ति एक हूँ, मगर मेरी पर्सनालिटी 4 है, व्यक्तित्व 4 है। मैं 3 को अनफॉर्चुनेटली मैं 3 को जानता हूँ, चौथे को नहीं जानता हूँ। मेरी 3 पर्सनालिटीज़ कौन है? एक है मेरा स्थूल शरीर जो पैदा होता है मर जाता है, जिसको दुनिया पहचानती है। मैं भी अपने आप को इस शरीर से ही जानता हूँ, वो स्थूल पर्सनालिटी है, फिजिकल पर्सनालिटी। मेरी दूसरी पर्सनालिटी है मनोमय, इमोशनल, कि जिसके अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि भरे पड़े हैं। मैं वही पर्सनालिटी से जीता हूँ। या तो मैं विचारशील व्यक्ति हूँ, ये मेरी तीसरी और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, बुद्धिमय कोश। ये तैत्तिरीय उपनिषद में से मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों चारों कोशों के बारे में। तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल, जिसमें मेरी सिद्धांत, आदर्श, विचार आदि भरे पड़े हैं। मैं 3 में से कोई न कोई एक पर्सनालिटी के साथ होता हूँ पूरे 24 घंटे, मगर मेरी चौथी पर्सनालिटी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये धर्म ग्रंथ कहो या आध्यात्मिक ज्ञान की ग्रंथ कहो, उनका कार्य सिर्फ इतना ही है कि आपको आपके चौथी पर्सनालिटी के बारे में कहे। चौथी पर्सनालिटी कौन है? मैं खुद हूँ। खुद मतलब मेरा आत्मा, आत्मा मतलब मैं, मतलब कि मेरे आने से ये शरीर सजीवन होता है, कार्यान्वित होता है, ज्ञानवान होता है। मेरे चले जाने से ये शरीर लाश रूप पत्थर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं उन सबसे भिन्न एक असंग व्यक्ति हूँ। हाँ, ऐसा होता है कि मेरी एक भूल या मेरा एक भ्रम है कि मैं या तो फिजिकल पर्सनालिटी हूँ, या इमोशनल पर्सनालिटी हूँ, या इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हूँ। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अकेले हम कब होते हैं, हम खुद अकेले कब होते हैं, किसी न किसी के साथ होते ही है। तो ये जो भ्रम पड़ा है कि मैं 3 में से एक पर्सनालिटी हूँ, उसके लिए एक चौथा भ्रम हमने पाल रखा है, मोक्ष। वो मोक्ष क्या है? हम अगर अपनी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को जान लेवे धर्म ग्रंथों से या गुरु मुख से, तो मोक्ष ही है। ये 3 पर्सनालिटियों में से बाहर निकल के मेरी अपनी खुद की स्पिरिचुअल पर्सनालिटी अपने आप में, अपने आत्मा में स्थिर हो जाना, वही मोक्ष है। और वही एक बड़ा भ्रम है छोटे भ्रम को निकालने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको पसंद पड़े तो मेरी YouTube चैनल